अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह आजकल हर जानिब मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है और तबाही मची हुई है, इसी तरह दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रशिया में आज से 2 दिन पहले आने वाले सुनामी से तबाही मच गई। अमेरिका, जापान और चाइना में भी खतरे की घंटियां बजा दी गईं। आखिर ये सुनामी कैसे आया और रशिया का कितना नुकसान हुआ? ये समुद्र की लहरें कितनी ऊंची थीं और मौजूदा वक्त में क्या सूरत हाल है? रशिया को परियों का मुल्क क्यों कहा जाता है? पाकिस्तान से रशिया कैसे और कितने पैसों में इंसान जा सकता है? ये तमाम मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, जिसका कुल रकबा 1,70,98,246 मुरब्बा किलोमीटर है और इसका बॉर्डर दुनिया के 14 मुल्कों के साथ लगता है। इसकी एक एक स्टेट बाकायदा पूरा एक मुल्क है। रशिया की कुल आबादी देखी जाए तो 143.5 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, रशिया के खूबसूरत मकामात, यहाँ के लोगों का रहन सहन और खूबसूरती, इस सब पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सुनामी की सूरत हाल। रशिया में सुनामी कैसे आया? दरअसल आज से 2 दिन पहले रशिया के मशरकी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का शदीद जल्जला आया, जिसके बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के इलाके काम चटका के मशरकी साहिली इलाके में ये जल्जला आया। ये जल्जला समुद्र के अंदर काम चटका के साहिल से 119 किलोमीटर के फासले पर था। जल्जला आने के बाद सुनामी की 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें रिकॉर्ड की गईं। इस जल्जले से घर, ऑफिस सब लरजने लगे, हत्ता के रोड्स पर खड़ी गाड़ियां उलटने लगी। लहरों के टकराने से बहुत सी इमारतें तबाह हो गईं, लेकिन कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। साहिल के करीब जितने भी होटल्स और घर थे, सबको खाली करवा दिया गया और ऐलान कर दिया गया कि खुद को महफूज रखने के लिए बुलंद मुकामात का रुख करें। रूसी मीडिया के मुताबिक ये 1952 के बाद काम चटका का सबसे शदीद जल्जला था। ये जल्जला अगले 1 माह तक आते रहने का भी खदशा है, जिसकी शिद्दत 7.7 बताई जा रही है। बहरल काहिल में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जापान, चाइना, फिलिपाइन और अमेरिकी रियासतों और वाशिंगटन में भी सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। इस जल्जले की वजह से रशिया के काम चटका की जमीन फट चुकी है। सैलाब की वजह से करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। बेशुमार इमारतें जमीन बोस हो चुकी हैं, घर डूब चुके हैं, लोगों का लाखों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। हत्ता कि ये सुनामी की लहरें जापान के कुछ जजीरों तक पहुंच चुकी हैं। जापान ने अपने उन इलाकों की ट्रेन सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया है और तमाम इलाकों को खाली करवा लिया है, ताकि किसी भी जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। नाज़रीन, रशिया की सबसे मशहूर साइबेरियन ट्रेन को कौन नहीं जानता? ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है। ये 9,000 किलोमीटर लंबा है और 8 मुख्तलिफ वक्तों को क्रॉस करता है। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं, रशिया इतना बड़ा है कि यहाँ मुख्तलिफ टाइम जोन है। अगर मॉस्को में सुबह के 8 बजे हैं तो अगले शहर में दूसरा टाइम होगा। ये ट्रेन खूबसूरत वादियों, दरियाओं, झीलों और जंगलों से होकर गुजरती है। सर्दियों में इसका सफर और भी शानदार हो जाता है। ट्रेन पटरी पर पड़ी हुई बर्फ को साइडों पर फेंकती है और तेजी के साथ गुजरती है। इस नज़ारे को कैद करने के लिए बेशुमार लोग कैमरे लेकर खड़े होते हैं। नाज़रीन, रशिया इतना साफ सुथरा है कि आपको ढूंढने से भी कचरा नहीं मिलेगा। यहाँ की आवाम कानून को फॉलो करती है और इंतहाई खुश मिजाज है। गैर मुल्की सयाहों की ये लोग बहुत इज्जत करते हैं। यहाँ की औरतें मर्दों से ज्यादा खुश मिजाज हैं और यहाँ पर औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। रशिया में शादी करने से पहले लड़का लड़की कुछ अरसे तक एक साथ रहते हैं। अगर दोनों को एक दूसरे की समझ आए तो इन फ्यूचर वो शादी करते हैं, वगरना वो ऐसे ही एक दूसरे के साथ लाइफ गुजारते हैं। पाकिस्तान से रशिया जाने के लिए आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होता है, जो कि रशिया से ही निकलता है। इसके बाद आप किसी भी करीबी रशियन एम्बेसी में जाएं, वहां से वीजा अप्लाई करवाएं, जिसकी फीस 50 से 100 डॉलर तक होती है। वीजा आने के बाद आप टिकट करवा कर जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि पिछले 6 माह की होनी चाहिए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये जरूर चेक किया जाता है। इनविटेशन लेटर आपको या तो वहां से आपका कोई रिलेटिव भेज सकता है, या कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई कंपनी। पाकिस्तान से बेशुमार लोग स्टूडेंट वीजे पर और काम की गर्ज से रशिया गए हुए हैं। रशिया की माइशत का दारोमदार कुदरती ऑयल, गैस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, असला और टूरिस्ट इंडस्ट्री पर मुनहसर है। रशिया में सबसे ज्यादा असला फरोख्त किया जाता है। रशिया का सालाना जीडीपी 7.192 ट्रिलियन डॉलर्स है।
और ये दुनिया का चौथा मजबूत तरीन माइशत रखने वाला मुल्क है। रशिया में सालाना लाखों टूरिस्ट हजरात जाते हैं, जिसकी वजह से रशिया की माइशत को काफी सहारा मिलता है। नाज़रीन, रशिया में आपको दुनिया के बेहतरीन रोड्स, दुनिया की बेहतरीन ट्रेन और ट्राम सिस्टम, बेहतरीन मेट्रो सिस्टम जो कि अंडरग्राउंड बनाई गई हैं, देखने को मिलेंगी। रशिया इतना बेहतरीन मुल्क है कि जो सफर आपका घंटों में तय होता है वो यहाँ पर आपका मिनटों में तय होता है। यहाँ पर बस, ट्रांस और टैक्सी की भी बेहतरीन सर्विसेज मौजूद हैं। नाज़रीन, रशिया ही वो मुल्क है जिसे परियों की सरजमीन कहा जाता है। दरअसल यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं। औरतें, नौजवान लड़के लड़कियाँ हुस्न के शाहकार हैं। ये एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ औरतें हर तरह का अच्छा और बुरा लिबास पहनती हैं। फहाशी यहाँ बहुत आम है। रशिया में डांस क्लब्स और शराब खाने आपको जगह जगह मिलेंगे। इसी तरह आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको रशियन लड़कियां जरूर डांस क्लब्स और ड्रिंक बार्स में मिल जाएंगी। रशिया में बोली जाने वाली जुबान रशियन है। लोग इंग्लिश बहुत कम जानते हैं। यहाँ की कुल आबादी का 71.7% हिस्सा रशियन लोगों पर मुश्तमिल है। बाकी तातार, बाशकर और चीचन कौमें आबाद हैं। नाज़रीन, ये मुल्क इतना बड़ा और खूबसूरत है कि यहाँ के लोगों को घूमने फिरने के लिए किसी दूसरे मुल्क जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ का एक एक शहर पूरा एक मुल्क की हैसियत रखता है और इंतहाई खूबसूरत है। रशिया का मौसम ज्यादातर ठंडा ही रहता है। तकरीबन ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी भी होती है। नॉर्मल सी गर्मी और रात को ठंडी हवाओं का मामूल गर्मियों में अक्सर रहता है। ये लोग आइस स्केटिंग और आइस हॉकी बहुत शौक से खेलते हैं। रशिया के बेशुमार इलाकों में घुड़सवारी को बहुत पसंद किया जाता है। चाहे औरतें हों या मर्द, घुड़सवारी बहुत शौक से करते हैं। रशिया का दारुल हुकूमत मास्को शहर है, जो इसका सबसे बड़ा और जदीद शहर होने का एजाज भी रखता है। बुलंदो बाला खूबसूरत इमारतें इस शहर की रौनक को चार चांद लगा देती हैं। वैसे तो पूरा रशिया ही इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन गैर मुल्की सयाहों की कोशिश होती है कि हम मास्को सिटी में ही स्टे करें। मास्को शहर बहुत महंगा है। यहाँ खाना पीना और फ्लैट का रेंट बहुत ज्यादा है। रशिया दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क है, इसलिए आपको यहाँ गरीब आवाम बहुत कम देखने को मिलेगी। लोगों के पास लाखों डॉलर्स के घर और गाड़ियाँ मौजूद हैं। इनकी जिंदगी इंतहाई लग्जरी है। तो चलिए अब हम खूनी दरिया, जिसे ब्लड रिवर कहा जाता है, की सैर करते हैं। इस दरिया का पानी सारा साल बिल्कुल खून की तरह लाल होता है। सर्दियों में जब बर्फबारी होती है और दरमियान से जब ये दरिया गुजरता है तो नज़ारा ही कुछ और हो जाता है। इस दरिया का पानी साइंसदान कहते हैं कि खास किस्म के मिनरल की वजह से लाल हो जाता है। अब इसमें कितनी हकीकत है, ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेहतर जानती है। यहाँ क्राइम की शरह बिल्कुल ना होने के बराबर है। रशिया में आप दिन हो या रात हर वक्त महफूज हैं। रशिया में तालीम और मेडिकल का निज़ाम इंतहाई ज़बरदस्त है। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर रशिया में पैदा होते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रैवल करते हैं। यहाँ इलाज और मेडिसिन बहुत से मुल्कों से कदर सस्ती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी रशिया के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।